आपके लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जी कैसी रहने वाली है और आप इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में चेक इन करेंगे. सो देयर आर गोइंग टू बी 2 piles. Pile 1 is this pinkish pen and pile 2 is this mini diary. Okay, pile 1 is this pinkish pen, pile 2 is this mini diary. Choose. आई होप आप लोगों ने चूज़ कर लिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो हाई पाइल 1, अगर आपने चूज़ किया ये पिंकिश पेन तो ये है रीडिंग आपकी, एंड वी विल चेक कि आपके लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जीज कैसी रहने वाली है एंड आप इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, ओके. सो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पाइल 1 आपके लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जी कैसे रहने वाली है, आई थिंक ग्रोथ हो रही है आपकी करियर में, लव में आप बढ़ रहे हो, लाइक आपकी ग्रोथ हो रही है. या तो ये हो सकता है कि फाइनेंशियली आप ग्रो कर रहे हो, या फिर अगर आप अभी अर्न नहीं करते हो तो आप स्किल वाइज ग्रो कर रहे हो, आप अपनी स्किल लर्निंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे हो. अगर ये लव रिलेशनशिप्स भी है तो जो रिश्ता है आपका वो मैच्योर होते हुए दिख रहा है, मैच्योरिटी की तरफ जा रहा है. सो यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है मेरे को, नर्चरिंग फीलिंग दिख रही है. सो 7/7 पोर्टल अगर आपकी एनर्जी आपके लिए देखी जाए तो वो आपके लिए ग्रोथ लेके आ रहा है. ओके, सो लेट्स चेक कि आप क्या क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बिकॉज ग्रोथ तो हो रही है, पर ग्रोथ दोनों तरीके से होती है, राइट. कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं हमें, कुछ चीज़ें हार्ड होती हैं, राइट. ग्रोथ दोनों तरीके से होती है. सो लेट्स सी क्या क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ जाएगा, ये चेंज आ जाएगा. मैं अभी तक ना आप बहुत कंट्रोल करके चलते थे चीज़ों को कि ऐसे होना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरे को ऐसे ऐसे होगा, ये होगा, तब इस चक्कर इस वजह से मेरे को ये चीज़ें मिलेगी. अब क्या हो रहा है ना, आप कंट्रोल छोड़ना, लाइक आप कंट्रोल को रिलीज़ करना स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि मेरे हाथ में एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं. मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैं रोज़ उठ के इसके रिगार्डिंग एक्शन लूँ, एंड वॉट एवर रिजल्ट इज़ कम, लाइक मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट. या ज़्यादा मुझे करियर में ही दिख रहा है, बट अगर रिलेशनशिप्स में है तो वहाँ पे भी आपको समझ में आ रहा है कि कंट्रोल से कुछ नहीं चलेगा. मैं किसी को समझा नहीं सकती, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती कि वो ऐसे ही राइट ट्रीटमेंट दे, ऐसे ही करे, वैसे ही करे. जिसका जैसा मन करेगा वो वैसा ही ट्रीट करेगा, आप किसी को बदल नहीं सकते, एंड मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा. सो वो एक कंट्रोल की जो भावना है वो छूट रही है. अभी तक आप कंट्रोल करते हुए चलते थे, बट नाउ यू आर रिलीजिंग द कंट्रोल, एंड या आपको समझ में आया कि अगर मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए करियर वाइज तो मुझे कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा. अगर रिलेशनशिप वाइज मुझे रिलेशनशिप वाइज मुझे सक्सेस चाहिए तो मुझे कंट्रोल छोड़ना पड़ेगा. या तो आप सरेंडर करते हुए दिख रहे हो मेरे को, एंड यू नो व्हाट, दिस इज अ क्वीन बिहेवियर, दिस इज अ डीवा बिहेवियर. ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, लाइक क्वीन की एनर्जी क्या होती है, क्वीन नोज कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में ये आएगा ही आएगा. सो आपको कंट्रोल करने की नीड वहाँ से आती है जहाँ पर लैक माइंडसेट होता है कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा, रिजल्ट मेरे विपरीत ना आ जाए. दैट्स वाई कंट्रोल की नीड आती है. क्वीन बिहेवियर क्या होता है, डीवा बिहेवियर क्या होता है, जिसको पता है कि ये जिस पर मैं एक्शन ले रही हूँ, जिसके टुवार्ड्स मैं काम कर रही हूँ, वो मेरा है, मैंने उसमें सक्सेस पा ली है. दिस इज द क्वीन बिहेवियर, राइट, जहाँ पे कंट्रोल की नीड नहीं होती है. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि 7/7 पोर्टल में आपको ये बात समझ में आएंगी, एंड आप सरेंडर पोजीशन पर जा रहे हो. या एंड फिर लॉट्स ऑफ सक्सेस आप मैनिफेस्ट भी करोगे इस चक्कर में. या आपकी जो सक्सेस मैनिफेस्ट अभी नहीं भी हो पा रही थी ना, आप किसी भी चीज़ पे कंट्रोल कर रहे थे, वो इसीलिए क्योंकि आप उसमें नहीं आ पा रहे थे कि ये तो मेरा ही है, लाइक ये गोल, ये सक्सेस, ये ड्रीम, ये मेरा ही है और मैं इसको अचीव कर चुकी हूँ, बस मेरे को रियलिटी में लाना है काम करके, दैट्स इट. बट आप उस माइंडसेट को नहीं ला पा रहे थे, आप कंट्रोल करते थे, दैट्स वाई ये मैनिफेस्टेशन में इतनी डिले आ रहा था. बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ही आप ये शुरू करोगे मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाएगी. ओके, सो दूसरा चेंज मेरे को एज अ एडवाइस आ रहा है, ये तो हो ही रहा है, ऑफकोर्स आप कंट्रोल रिलीज कर रहे हो, कोई सिचुएशंस ऐसी बनेंगी जो ऑटोमेटिकली आपको फोर्स कर देंगी उस कंट्रोल बिहेवियर को रिलीज करने के लिए. ठीक है, अब जो सेकेंड वो आ रहा है, मुझे ये एक एडवाइस सॉर्ट ऑफ आ रहा है. लाइक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है ये चेंज अपने आप से हो रहा है, पर मेरे को ऐसा लाइक स्पिरिट की तरफ से लग रहा है कि मैं आपको एक गाइडेंस दूं जिससे कि आप ये चेंज कर दें. कुछ चेंजेस अपने आप होते हैं, कुछ चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, राइट. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात तो समझनी पड़ेगी कि
आपको जहाँ पहुँचना है, आपका जो भी गोल है लाइफ में, आपका जो भी ड्रीम है, वहाँ पे आप सबको साथ लेके नहीं जा सकते। बहुत गिने चुने लोग होंगे जो इस करंट लाइफ टाइम में, लाइक अगर आपका ड्रीम मिलीनियर बिलियनर बनने का है और अभी आप थाउजेंड्स में भी अर्न नहीं कर रहे हो सपोज, या फिर लैक्स में भी अर्न नहीं कर रहे हो, तो वहाँ वो बहुत बड़ा ड्रीम है। वो मैं ये नहीं कह रही बहुत दूर है, मैं दूर और पास में बिलीव नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम किसी चीज़ के लिए बने वो है, बस हम वो रियलिटी में देख नहीं पा रहे हैं। दूर पास नहीं, पर वो बहुत बड़ा ड्रीम है, राइट। करंट जगह से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा है, राइट। तो आप वहाँ पे गिने चुने लोगों को लेके ही जा सकते हो। जैसे पहाड़ पे ऑक्सीजन कम होती है तो वहाँ पे हर इंसान नहीं जा सकता। वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे हर इंसान चोटी चढ़ के नहीं जा सकता, राइट। तो वही बात है, अगर आपको कहीं पहुँचना है तो अगर आपको ये है कि मैं सबको लेके जाऊँ, तो ये भावना आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। जो लोग आपके लिए सही होंगे, जो लोग डिवाइन को सही लगेंगे आपके लिए, जो लोग आपके स्पिरिट गाइड्स को सही लगेंगे कि हाँ ये वहाँ पे जाकर भी इसके साथ सही है, वो उन्हीं को भेजेंगे। बाकी आप चलते जाओगे तो आपके रिश्ते छूटते जाएंगे, समझ रहे हो आप। अगर उनको नहीं लगता है कि आपके साथ वो डिजर्व करते हैं वहाँ पर जाना, तो वो नहीं भेजेंगे। लेकिन इस चक्कर में आप ही रुक जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप दोनों चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेटाफोरिकली लीजिएगा, दो इंसान है पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, आपको पहुंचना है उस पहाड़ पे, आप उसको साथ लेके चल रहे हो, एंड रास्ते में वो रुक गया, रास्ते में वो रह गया, तो आप भी वहीं रुक गए। सो चूज कि क्या करना है आपको। अगर वो हर रिलेशनशिप मेंट टू बी नहीं होता है लास्ट होने के लिए। कुछ चीज़ें हमें लेसन सिखाने के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें हमको हमारी वर्थ पहचानने के लिए होती है, कुछ चीज़ें हमें एक्सपीरियंस देने के लिए होती है, और कुछ चीज़ें रियलिटी में मेंट टू बी होती है लास्ट तक जाने के लिए। तो अगर आप ऐसे इंसान के लिए जो मेंट टू बी नहीं है लास्ट तक जाने के लिए, कोई भी रीज़न हो सकता है, लेसन के लिए आया था, वो आपका फॉरएवर पर्सन नहीं था, कोई लाइक फ्रेंड्स में हो गया, पार्टनर में हो गया, फैमिली में हो गया, हमेशा जाने के लिए नहीं था वो आपके साथ, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए था, आपने खुशी भी देखी उसके साथ, एक्सपीरियंस भी देखा, सब कुछ देखा आपने, लाइक। तो अगर आप उस इंसान को लाइक जिद पे अड़ जाओगे कि उस इंसान को वहाँ जाना, तो ऐसा नहीं करेंगे डिवाइन कि आपकी बात मानकर उसको भेज देंगे आपके साथ, बिकॉज उसकी भी तो हीलिंग है ना। आप अपने बारे में सेल्फिश हो रहे हो ना ऐसे, तो कि मेरी तो हो गई, मुझे तो समझ में आ गई चीज़ें, तो मुझे तो पहुंचना है, या यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो उस पोजीशन पे पहुंचना, बट वो भी तो डिजर्व करता है ना उसकी पोजीशन पे पहुंचना। तो अगर आप उसको अपने साथ ले जाओगे तो उसकी हीलिंग नहीं हो पाएगी, और आपकी जो बची कुछ हीलिंग इस तरीके से होनी है कि उसको छोड़ के जो इस एक्सपीरियंस से होनी है वो भी नहीं हो पाएगी। तो आप अपनी और उसकी दोनों की हीलिंग, दोनों की जर्नी रोक रहे हो। तो अगर आप इज्जत पे अड़ोगे कि मुझे सबको साथ लेके चलना है या फिर मुझे उस इंसान को साथ लेके चलना है, सो इस पर थोड़ा सरेंडर लाओ, इस पर भी कंट्रोल की नीड छोड़ो। जैसे अपने करियर वाइज अपने कंट्रोल की नीड छोड़ी, इसमें भी छोड़ो, ठीक है। जो लोग मेंट टू बी होंगे उनको डिवाइन भेजेगी आपके साथ, जो लोग नहीं होंगे उनको नहीं भेजेगी। इसको डिवाइन को डिसाइड करने दो, राइट। उन्हें बेटर पता है, आपसे बेटर पता है उन्हें, बट उसके चक्कर में अपनी भी ग्रोथ रोक देना। दूसरी बात ये, या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत सारे रिश्ते टूट रहे हो आपके, या फिर 7/7 पोर्टल में बहुत सारे रिश्ते टूटे। यहाँ पर गाइडेंस यही आ रही है कि अपनी ग्रोथ मत रोकना उस चक्कर। जो राजा होता है ना उसके साथ ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। अगर आपको राजा बनने का ड्रीम है तो आप हर किसी को साथ लेके नहीं चल सकते हो। जो लोग वहाँ पे जाना डिजर्व नहीं करते, अभी जिनके लिए हीलिंग बची है, वो नहीं जा पाएंगे आपके साथ। सो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। हमको लाइफ में आउटग्रो करना पड़ता है लोगों को। तो ये टाइम, ये 7/7 पोर्टल ऐसी एनर्जी हो सकती है कि आप लोगों को छोड़ रहे हो, आपसे लोग छूट रहे हैं, आपका लोगों का लॉस हो रहा है, बट लाइक वो ज़रूरी है, ओके। ये सोचिए कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, वो डिवाइन को छोड़िए, कंट्रोल छोड़िए, राइट, कंट्रोल छोड़िए। बहुत ज़्यादा आपको रेस्टलेसनेस, एग्जाइटी हो सकती है, स्लीपलेस नाइट्स हो सकती है, रोना धोना हो सकता है, इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज पीपल छूट रहा है आपसे। सो या ऐसा होता है, ऑफ कोर्स हमें हर्ट होते हैं, हमको बुरा लगता है, बट डजंट मीन कि हम अपनी ग्रोथ रोकते हैं, राइट। या नाउ द थर्ड चेंज व्हाट आई कैन सी हियर इज कि अपने आपको सेल्फ साबोटाज या फिर सेल्फ डाउट मत करिएगा। आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी करने की सोच रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें सक्सेस है, आपके कार्ड्स में है सक्सेस,
एंड यू कैन ईजीली बैलेंसिंग, लाइक यू कैन ईजीली बैलेंस दैट। अगर आपको ये सोच रहा है कि नहीं नहीं यार मैं कैसे कर पाऊंगी ये, मैं कैसे कर पाऊंगा ये, नहीं आप बने हो उसके लिए, आप कर लोगे आराम से। आपको बैलेंस करना आता है, आप लीडरशिप क्वालिटी में अगर जाना चाहते हो किसी भी एरिया ऑफ टर्म में, या लीडर बनना चाहते हो, तो वो भी बहुत कार्ड्स में है और आप बन सकते हो अच्छे से, और आप अच्छे से मैनेज कर सकते हो। बट मुझे क्या दिख रहा है ना कि एक सेल्फ साबोटाज या सेल्फ डाउट आ सकता है कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। सी, ये ध्यान रखिएगा, जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं वैसी एनर्जी हम यूनिवर्स से अट्रैक्ट करते हैं। अब आप एनर्जी दोगे कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, तो आपके सामने चीज़ें भी वैसी आएंगी, ठीक है। कुछ लोग फेल होते हुए दिखेंगे आपको उसी काम में, कुछ लोग आपको सेल्फ डाउट करते हुए दिखेंगे, कुछ लोग फेलियर के रास्ते, कुछ लोग रिस्क लेके हार जाएंगे। सो वही चीज़ें आपके सामने आएंगी और वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने लग जाओगे। आप ये मैनिफेस्ट करोगे कि नो मैटर वॉट, कितनी भी बार मैं गिरूँ, मुझे पता है मैं इस चीज़ के लिए बनी हूँ एंड आई एम वेरी श्योर, तो मैं अपना 100% दूंगी। जब तो मेरी अंदर की आवाज़ इतनी सी भी 1% भी बचती है इस गोल की तरफ एक्शन लेने के लिए, मैं करूँगी, ठीक है। तो आप जब ये करोगे तो ऐसी ही चीज़ें आएंगी कि पूरा हार गई थी मैं, पूरा हार गया था, लेकिन फिर इस चक्कर में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई और मैं बहुत सक्सेस मेरे को मिल गई या मेरे को मिल गए। तो जो आप सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे। सो बेटर कि आप अच्छी चीज़ें सोचो और अच्छी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ओके। या सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 7/7 पोर्टल की एनर्जी है वो आपके लिए लॉट ऑफ विजडम एक्सपीरियंसेस लेके आ रही है। लाइक या लोग छूट रहे हैं, सरेंडर में जा रहे हो, कंट्रोल छोड़ना पड़ रहा है, पॉजिटिव रहना पड़ रहा है, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं तब भी। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा विजडम चैलेंजेस को पार करके बनने वाला मंथ हो सकता है, ये बनने वाला पोर्टल हो सकता है। या ऐसा कई बार हो सकता है कि आपका मन करे कि मैं कूद के डायरेक्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाऊं, ये सब मुझसे नहीं हो रहा है, सफ़र वफर तय, बट द गाइडेंस हियर इज कि आप कर लोगे, आप कर लोगे। बस ये ध्यान रखना हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनना। जब भी कभी इस पूरी पोर्टल में 8 पोर्टल तक रहेगी 7/7 पोर्टल की एनर्जी, जब भी कभी आपको इस पोर्टल में ऐसा फील हो कि मैं अब इस सिचुएशन में क्या करूँ, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बताएगी एंड मोस्ट प्रोबेबली वो आपको हार्ड वे बताएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ही हार्ड तरीका है, बट आपकी इंट्यूशन ने बोला तो करने का है, राइट। सो दैट वाज अ रीडिंग पाइल 1। आई होप दिस रेजोनेट्स एंड दिस गिव्स यू क्लैरिटी। सो इफ दिस इज अ सिनारियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, क्योंकि मैं सारी कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई गिवन ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपको देखना है कि क्या क्या प्राइसिंग्स हैं रीडिंग्स की, या फिर आपको ये चेक इन करना है कि आपको ईमेल कैसे करना है, तो आप नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF भी गिवन है, वहाँ पे भी आप मेल देख सकते हो कैसे मेल करना है, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, सो हाय पाइल 2। सो अगर आपने चूज़ किया ये मिनी डायरी, तो ये रीडिंग है आपकी। लेट्स चेक कि आपके लिए 7/7 पोर्टल की एनर्जी कैसी आ रही है। ओके, हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, इमोशंस ऊपर आ रहे हैं। अब देखेंगे कैसे इमोशंस है, अच्छे इमोशंस है थोड़े लाइक पास्ट के हर्ट वाले इमोशंस हैं, बट या इमोशंस ऊपर आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, हीलिंग हो रही है, या अगर कोई हर्ट पास्ट का था तो रिलीजिंग हो रही है और फिर हीलिंग हो रही है, या सेल्फ लव भी दिख रहा है मेरे को। ओके, लेट्स चेक कि क्या क्या चेंजेस आ रहा है। तो एनर्जी तो अच्छी है, हीलिंग की, रिलीजिंग की, सेल्फ लव की, हार्ट चक्र ओपन अप होने की। अब देखते हैं कि चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं जो इस चीज़ को करवा रहे हैं, राइट। ओके, सो मुझे पहला चेंज तो ऐसा दिख रहा है कि आप अपने को काम डाउन करना सीख लो, लाइक अपनी मेंटल एनर्जी पे, मेंटल माइंड पे काम कर लो। फॉर एग्जांपल मेंटल माइंड को सॉरी लाइक अपनी दिमागी वाली एनर्जी में, एयर वाली एनर्जी में, थॉट्स वाली एनर्जी पे काम करते हो दिख लो। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि अभी तक क्या होता था कि आपके इमोशंस इतने सरफेस पे रहते थे ना कि कोई भी जरा सी चीज़ होती थी आपको इमोशनल बना सकती थी, आपको सेंसिटिव बना सकती थी, वो तुरंत बनाती थी। जैसे कुछ हुआ और आप तुरंत इमोशनल हो गए, जैसे कुछ हुआ अब तुरंत आपका मूड खराब हो गया, कुछ हुआ, आप इतने सेंसिटिव, इतने इमोशनल पर्सन थे कि किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ करना आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल दे देता था। नाउ यू आर लर्निंग दैट हाउ कैन यू लाइक ऑलवेज बी इन अ मेडिटेटिव फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम ऐसा था कि कोई किसी ने कुछ कह भी दिया आपको तो आप इतना ज़्यादा वो हो रहे थे, क्या कहते, इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते थे,
इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी अफेक्ट हो जाती थी। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान छोड़ के भी आपको जा रहा है ना, तो भी आप एक मेडिटेटिव फॉर्म में, मतलब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर फ़र्क पड़ रहा है तो यू आर लाइक एबल टू हैंडल योर इमोशंस, कि ये जो इंसान जा रहा है इट्स नेसेसरी एंड मेरे को इससे अपनी एनर्जी अफेक्ट नहीं करनी क्योंकि मेरा इतना सारा काम हो रहा है। सो लाइक यू आर चूजिंग। ये एक विजडम ओरिएंटेड इंसान की बात होती है कि अगर पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कत चल रही है तो इसके चक्कर में हमारा करियर सफ़र ना करे, या फिर अगर करियर लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है तो हमारा पर्सनल लाइफ सफ़र ना करे, राइट। तो वो आप हैंडल करना सीख रहे हो, अपने इमोशंस को, अपने मूड को कंट्रोल करना सीख रहे हो। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उस पर अपना ध्यान दे भी नहीं रहे हो, आप उसे कंट्रोल करने की नीड भी छोड़ रहे हो। ऐसी ही सिमिलर एनर्जी पायल 1 में थी, बट वहाँ पे ओवरऑल कंट्रोल करने का था। लेकिन आपके में, हाँ, आपके में ये है कि आप डिटैच हो चुके हो काफ़ी हद तक चीज़ों से और धीरे धीरे हो रहे हो, एंड यू आर लर्निंग दैट हाउ टू बैलेंस योर इमोशंस। यस, और कैसे मुझे अफेक्ट नहीं होने देनी है अपनी एनर्जी, राइट। या दूसरा मुझे क्या लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि काफ़ी टाइम से आपने अपना हार्ट चक्रा क्लोज ऑफ कर रखा था। पास्ट में कभी कुछ हर्ट हुआ था आपको, या फिर कुछ भी चीज़ हुई थी जिसके चक्कर में आपने अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ कर लिया था। अब ये जो 7-7 पोर्टल जो एनर्जी है, इसमें आप ये चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ओपन अप हो रहा है। किसी के लिए फीलिंग्स आ रही हैं, किसी के लिए पैशन आ रहा है, किसी के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, राइट। या एंड यू रियली वॉन्ट टू ग्रो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी तक ऐसा हो सकता था कि काफ़ी टाइम से आपने अपने हार्ट चक्र को क्लोज ऑफ कर दिया था, बोला था कि यार देयर इज़ नथिंग, मतलब मेरे को नहीं कुछ पढ़ना है, पर्सनल लव लाइफ में, लव रिलेशनशिप में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, एंड मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अगर कोई दूसरा आप में इंटरेस्ट दिखाता भी था तो भी आप इतना ज़्यादा उसको एनर्जी देते ही नहीं थे जिससे कि वो कुछ आगे कदम बढ़ा सके। सो अब मुझे क्या लग रहा है ना कि अब जो भी इंसान या तो है या आने वाला है, उसके टुवार्ड्स आपको भी मन करेगा कि यार मैं भी चांस लेके देखूं। मतलब दोनों तरफ से एक शुरुआत, दोनों तरफ से एक एक्शन, दोनों तरफ से एक एनर्जी एक्सचेंज, जिससे कि आगे बात बढ़ सके, तो आपका मन करेगा। बट ये आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, थोड़ा सा वो हो सकता है, क्योंकि क्या हो रहा है ना, बहुत टाइम के इमोशंस, बहुत टाइम का हर्ट आपके बॉडी में स्टोर है। दैट्स वाई आपका हार्ट चक्र क्लोज्ड ऑफ था। अब 7-7 पोर्टल की एनर्जी ऐसी है, इसमें चेंजेस ऐसे आ रहे हैं कि आपको मजबूर कर रहे हैं, लाइक आपको अपना हार्ट चक्र ओपन अप करना है, या तो आपके हो सकता है सोलमेट से मिलने का टाइम आ चुका है, ठीक है, या फिर हार्ट चक्र ओपन अप करने की बात हो रही है यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा पहले रिलीजिंग होगी, बहुत ज़्यादा पास्ट का हर्ट, पास्ट के इमोशंस, पास्ट की इतनी सारी चीज़ें ऊपर आएंगी। अभी जो लाइफ टाइम से जा रहा है, लाइक अभी जो जा रहा है, अभी जो चीज़ें जा रही हैं, वो इतना आपको अफेक्ट नहीं करेंगे, आप फिर भी मैनेज करोगे। बट आपको पास्ट की चीज़ें, पास्ट का वो याद आएगा। जो अभी करंट टाइम से जा रहा है उससे आपको रिलेशन नहीं है, उससे आपको रिलेटेड कुछ नहीं है, उससे आपको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को। बट जो पास्ट में हो चुका है, जिसकी वजह से आप ऐसे बने हो, वो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, वो चीज़ें आपको डिसअपॉइंटमेंट याद आ रही है, तो ये आपके लिए मुश्किल होगा। आपको याद आएगा यार पास्ट में तो ऐसा हुआ था, तो मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, अपना हार्ट चक्र ओपन, क्या होगा। सो या दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। बट आपको रिस्क लेने को बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि यू शुड ओपन अप योर हार्ट चक्र, क्योंकि एक बहुत अच्छे उसमें जाएगा ये। ओके, या थर्ड चेंज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पावर में आ रहे हो, आप अपनी पावर समझ रहे हो, आप रियलिटी में क्या पर्सन हो ना वो समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी तक आप लोगों के हिसाब से चलते थे, लोगों को पीपल प्लीज कर देते, लोग आपको एक्सेप्ट करें वैसे रहते थे, अपनी ट्रू आइडेंटिटी नहीं दिखा पाते थे अच्छे तरीके से। सो मुझे ऐसे क्या लग रहा है ना कि आप स्पिरिचुअली असेंड कर रहे हो, और स्पिरिचुअल असेंशन हमको ये बताता है कि हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है और हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो सेल्फ लव से मिलवाता है। अब सेल्फ लव में पहला हिस्सा ये आता है, जो लोग हमारे लिए सही नहीं है उन्हें निकालो। दैट्स हाउ सेल्फ लव वर्क्स, राइट। सो आप बहुत ज़्यादा लाइक हर इंसान की उस पर ना नज़र रख रहे हो कि सच में इसकी इंटेंशन इतनी ही प्योर है मेरे लिए जितना ये दिखा रहा है, दिखा रही है, या फिर कुछ है जो आपको लग रहा है कि मुझे इससे दूर रहना चाहिए। सो आप एक बहुत अच्छी बाउंड्रीज मेंटेन कर रहे हो, जो कि नेसेसरी भी लग रही है मेरे को, और उस चक्कर में आप अपनी पावर पहचान रहे हो। या अभी तक जो रेस्टलेस एनर्जी थी, जो लोगों को पीपल प्लीज करने की थी, जो लोगों को चेजिंग में डालने की थी, आप चेज करते थे लोगों को, वो ख़त्म होते हुए दिख रही है मुझे, एंड पे आ रही है, या तो हो जाएगी इस पोर्टल के जाते जाते। लाइक आपको समझ में आ रहा है कि चेजिंग से कुछ नहीं होगा, जो है मेरा वो तो है, जो नहीं है उसको मैं चेज करके क्या करूँ, राइट।
सो आप बाउंड्रीज बना रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, स्पिरिचुअली असेंड कर रहे हो, अपनी पावर पहचान रहे हो, लोगों से थोड़ा दूर हो, वो चेजिंग, पीपल प्लीजिंग, वो सब छोड़ रहे हो. सो या इसके लिए गुड न्यूज़ आ रही है आपकी लाइफ में, सेलिब्रेशन आ रहा है और गुड पीपल भी अट्रैक्ट हो रहा है. सो या ओके, बाय टू. आपकी बहुत अच्छी रीडिंग थी. Okay, that was the reading. I hope you liked it and it resonates. So if this is the scenario, so please do like, comment, share and subscribe, and also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई गिवन ईमेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं. अगर आपको ये चेकिंग करना है कि प्राइसिंग कैसी है, लाइक रेटिंग प्राइसिंग कैसी है रीडिंग्स की, एंड कैसे ईमेल करना है, तो आप PDF भी चेक इन कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है.